हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति, जिसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो 7.1 में पिछला वीडियो में हम आप लोगों को 2 हिसाब बता चुके थे। अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो को एकांत में और देख करके एक बार में पहले समझ ले और दोबारे बार में सब कॉपी पर स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया कोई वीडियो बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विषय का इसमें बताया जाता है इस चैनल पर, ये इसमें जो है कम्पिटिटिव लेवल का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो अपने मित्रों दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए, बताइए कि क्या बिंदु मतलब 3 गो बिंदु है। देखिए पहले का दे दिया है 1 5, दूसरे का है 2 3 और थर्ड का है -2 और -11 संरेखी है। फिर से देख लें, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। इसका मतलब है कि 3 बिंदु है। देखिए चित्र के द्वारा समझेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए एक लाइन बना दिए, उसमें 3 बिंदु को इंडिकेट कर दिए हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। पहले बिंदु को मान लिए हैं A, दूसरे को मान लिए हैं B, तीसरे को मान लिए हैं C, है ना। अब ये कह रहा है कि संरेखी है। इसका मतलब कि आपको ये बताना है कि ये तीनों बिंदु जो है एकदम एक ही लाइन के सेगमेंट है, एक ही लाइन पर स्थित है। तो देखिए A बराबर ये जो पहला हो गया 1 5 उसको लिख दिए, B बराबर ये 2 3 है तो दूसरा बिंदु भी लिख दिए, C बराबर -2 और -11 है तो उसको लिख दिए। एकदम जस्ट लाइक पहले का जो हिसाब बताए हैं वैसे ही ये भी है। तो देखिए लिख लिए, माना कि A 1 5, B हो गया 2 3, C हो गया -2 -11 है। तीनों के बारे में मान लिए। अब देखिए दूरी सूत्र से आप लोगों को पता ही है, पहले भी बता दिया है कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB बराबर, सबसे पहले AB निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे BC बराबर। तो देखिए दूरी सूत्र से AB बराबर लिखेंगे तो आपको पता ही है कि सूत्र क्या होता है। बताए थे कि रूट अंडर या तो लिखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या उलट के भी बोल सकते हैं। एदा पर आप बोल सकते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर, या उलट के बोल सकते हैं कि मतलब कि x2 शुरू वाला में x2 को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दूरी वही सूत्र का यूज है। ए बी बराबर, तो ए ये है और बी ये है। अब देखिए शुरू वाला जो डिजिट है वो x1 हो गया और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो देखिए रूट अंडर हम y2 मतलब x2 में से इसको बताए हैं कि x2 में से x1 घटावेंगे, चाहे x1 में से x2 भी घटावेंगे तो सेम ही आएगा आंसर। तो उलट के बता रहे हैं। देखिए जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो। तो देखिए x2 यहाँ पर है 2 तो 2 लिख दिए, x2 - x1 तो x1 है 1 तो 2 - 1 का हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर हो गया 5, y1 में से y2 भी घटा सकते हैं या y2 में से भी y1 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 - 3
का होल स्क्वायर, है ना। तो 3 माइनस 5 का भी होल स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि माइनस में जाता है ऐसे भी उसको होल स्क्वायर करेंगे तब प्लस में आएगा। रूट अंडर 2 में से 1 गया तो हो गया 1 का स्क्वायर, अब प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, यानी 4 और 1 रूट अंडर 5। तो देखिए ए बी, यानी ए बी जब निकाले तो ए बी का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर 5, मतलब कि इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है तो ये ऐसे ही छोड़ दिए। अब निकालेंगे बी सी। तो आपको हम ए बी जब बता दिए तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप बी सी का मान स्वयं भी निकाल सकते हो। देखिए बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो देखिए क्या लिखे हैं, उसमें भी वही बात है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, चाहे तो 2 में से ही -2 घटाइए या फिर -2 में से ये घटाइए, बात बराबर है। तो देखिए रूट अंडर कर दिए। अब देखिए x1 माइनस x2, तो देखिए यहाँ पर x1 के वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पर माइनस होता है सूत्र में, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस देखिए यहाँ पर हो गया प्लस, इतना के होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y1 माइनस y2, तो देखिए 3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखिए 3 प्लस हो गया 11 के होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 दूनी होगी 2 और 2 4 हो के स्क्वायर, 3 और 11 हो गया 14 के स्क्वायर, रूट अंडर 4 के स्क्वायर हो गया 4 4 16, 14 के स्क्वायर 196, दोनों को ऐड कर दिए तो 212 का वर्गमूल आता है 2 रूट 53 53। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये किसका वैल्यू आया, बी सी का वैल्यू आया। तो ए बी निकाल लिए, फिर बी सी निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि अब ए सी बराबर निकालना है, ए सी बराबर निकालना है, तो आप स्वयं भी निकाल सकते हो। देखिए ए सी जब लिखे हैं तो ए सी बराबर जो हो गया, ए यह है और सी यह है, वैसे ही करना है। x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो देखिए एक x1 को ऐसे ही छोड़ दिए, एक अब माइनस, जानते हैं आप लोग कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 के वैल्यू हो गया 1, अब माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद देखिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 5, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब इसको भी सोल्व करिए तो 2 और 1 हो गया 3 का स्क्वायर, जोड़ 11 5 हो गया 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 का स्क्वायर 256, 256 और 9 265 हो गया। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब क्या करना है कि देखिए ए बी और बी सी को दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए लिखे हैं अब ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का वैल्यू कितना आया था, देखिए रूट 5, तो ए बी के जगह पर हो गया रूट 5 प्लस बी सी का मान कितना आया था, तो 2 रूट 53, तो 2 रूट 53 लिख दिए। तो ए बी और जोड़ बी सी हो गया। अब बराबर ए सी देखना है कि ए सी आता है या नहीं। तो देखिए ए सी का वैल्यू कितना आया, ए सी का वैल्यू आया है 265 रूट 265, तो ए सी का वैल्यू यह हो गया। अब नीचे लिख दिए कि चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, आप अपने देखिए कि ए बी जोड़ बी सी, चूँकि ये दोनों तो जुटेगा नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ए बी जोड़ बी सी जब किए तो उसका जो मान है वो ए सी के बराबर आता है, नहीं आता है, तो बराबर को काट दिए। इसलिए बिंदुएं ए बी और सी, इसलिए ए बी सी तीनों जो है संरेखी नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो हम कह सकते थे कि संरेखी है, लेकिन ए बी जोड़ बी सी करने के बाद ए सी के बराबर नहीं आता है। देखिए इसके बराबर थोड़े आया, इसलिए बोलेंगे कि बिंदु ए बी और सी संरेखी नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इस हिसाब में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छे से प्रैक्टिस, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आवेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए
जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए कह रहे क्वेश्चन में कि 3 बिंदु फिर दे दिया है, जैसे पिछला में था 3 बिंदु, तो इसमें भी 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है 5 - 2 6 4 और 7 - 2। कह रहा है सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सम द्विबाहु के मतलब क्या हो गया, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स भुजा, यानी सम द्विबाहु कहे का मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं, तो सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसे भी कोई त्रिभुज अगर रहेगा तो उसका 3 शीर्ष होता है। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमने बना लिया। जखनिए इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है तो यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी। ए का वैल्यू जो शुरू में दिया हुआ है उसको ए मान लेते हैं, यानी हो गया 5 - 2। बी जो दूसरा में है उसको बी मान लेते हैं, यानी 6 4। सी जो तीसरा में दिया हुआ है वो सी हो जाएगा, यानी 7 - 2। तो देखिए तीनों बिंदु को समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष के रूप में दिखा दिए हैं। अब इसको माना कि जैसे हर बार लिखते हैं, देखिए मान लेंगे पहले, माना कि ए, अब इसको ऐसे लिखेंगे 5 - 2, फिर देखिए बी 6 4 तथा सी 7 - 2 है। तो पिछला वीडियो में भी आप लोग, पिछला जो हिसाब है उसमें भी आप लोग क्या किए थे कि पहले ए बी निकाले थे, फिर बी सी निकाले थे, फिर ए सी निकाले थे। तो सेम वैसे ही करना है। तो देखिए अब दूरी सूत्र से पहले ए बी निकालेंगे। देखिए ए बी बराबर, तो फिर वही जो पहले बताए हैं, ए बी पहले निकालना है तो इसको मान लेना है x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया देखिए x2, ये हो गया y2। तो जैसे मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। तो देखिए x1 - x2 भी कर सकते हो या x2 - x1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम कर देते हैं x2 - x1, तो x2 का वैल्यू हो गया 6 और माइनस ये हो गया 5, यानी 6 - 5 का हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 - y1, तो देखिए यहाँ पर है 4 और माइनस बीच में होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 2, इतना का हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 6 - 5 यानी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, जोड़ 4 2 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 36 और 1 रूट अंडर 37। तो इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 37 ए बी निकालिए। अब निकालेंगे बी सी। तो देखिए अब लिखेंगे
BC बराबर, तो BC बराबर लिखेंगे तो देखिए BC, B ये है और C ये है, तो देखिए BC जब है तो आपका जैसे मर्जी है वैसे लिख सकते हो। देखिए इसमें से भी ये घटा सकते हो या इसमें से भी ये घटा सकते हो। तो देखिए हम लिखेंगे उसी के जैसा लिखते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बीच में तो प्लस फॉर्मूला में होता ही है प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू -2 है। अब देखिए y1 है तो y1 कितना है 4 है, तो इतना का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर जोड़। अब देखिए ये -2 और -4 तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो -6 गुना -6 यानी माइनस माइनस प्लस 6 छक हो जाएगा 36। तो देखिए 36 और 1 अंडर रूट 37। यानी आप लोग देख रहे हैं कि AB बराबर भी जब निकाले थे, AB बराबर भी निकाले हैं तो रूट 37 आया है, BC बराबर भी निकाले हैं तो रूट 37 आया है। तो AB और BC निकल गया। अब लिखेंगे AC बराबर, तो देखिए इधर लिख देते हैं, देखिए इधर अब लिख रहे हैं AC बराबर, तो देखिए AC क्या है, A का मान ये है और C ये है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए A का वैल्यू ये है, C का वैल्यू ये है, तो AC बराबर लिखना है। तो देखिए वैसे ही आप कर सकते हैं। देखिए रूट अंडर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, इसको में से इस भी घटा सकते हैं, एक ही आएगा दोनों से। तो देखिए हो जाएगा 7 -5 का होल स्क्वायर, बीच में तो प्लस होता ही है। अब देखिए इसमें से इसको घटावेंगे तो -2 पहले है, अब माइनस, तो माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो देखिए 2 का स्क्वायर अब प्लस। अब देखिए +2 और -2 ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो रूट अंडर ये तो 0 से कोई मतलब नहीं है इसलिए सिर्फ 2 दूनी 4। तो रूट अंडर 4 किए तो 4 का वर्गमूल कितना आया, 4 का वर्गमूल आता है 2। तो आप स्वयं देखिए कि चित्र में जो बताए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। कौन कौन है, A, B और C। और हमने पहले ही बता दिया था हिसाब के कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है बच्चों, उसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 2 भुजा कौन कौन बराबर आया, AB और BC, ये दोनों देखिए बराबर आया। चूंकि AB का मान आया रूट 37 और BC का भी मान आया रूट 37, इसलिए ये जो तीनों बिंदुएं हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था। अब नीचे में लिख देना है कि चूंकि त्रिभुज ABC में कौन कौन भुजा बराबर आया, तो देखिए AB बराबर BC, देखिए AB बराबर BC आया। कैसे बराबर आया, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। AB बराबर रूट 37 और BC बराबर भी रूट 37 आया। अब इसलिए नीचे लिख देंगे, इसलिए देखिए ये तीनों बिंदुएं मतलब कि कौन कौन, A, B और C, ये तीनों बिंदुएं क्या हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। इसलिए दिया गया बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष
हैं। यदि नहीं आपका दो भुजा बराबर तो समझ जाते कि नहीं है लिखते, है ना। लेकिन दो भुजा जखन ये बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि एकदम बहुत आसान है, मैथ भारी नहीं होता है। अच्छे से देखिए बस।